देश के 22 लाख बच्चे 18-18 घंटे पढ़ते हैं। अपनी नींद, अपना बचपन, अपने सपने सब कुछ वो एक बंद कमरे में दफन कर देते हैं और जब वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका फ्यूचर चंद पैसों के लिए इंस्टा और व्हाट्सएप पर बेचा जा चुका है। ये कोई सिस्टम का ग्लिच नहीं है, ये एक खूनी व्यवस्था है जो पता नहीं कितने बच्चों को पंखे पर लटकने पर मजबूर कर चुका है। और इस सड़े हुए सिस्टम के टॉप पर बैठे हैं हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और उनकी ढाल बनी हुई है एनटीए, यानी वो एजेंसी जो नीट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। जब आप इस देश के सबसे पढ़े लिखे तबके को बार बार जलील करेंगे तो ज्वाला फूटेगा ही। कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी किसी स्टैंड अप कॉमेडियन का बनाया हुआ मजाक नहीं है, ये इस देश के युवाओं के मुंह पे पड़ा हुआ सबसे बड़ा तमाचा था। सरकार को लगा कि बच्चे मीम्स बनाएंगे और थक हार कर सो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। 5 दिन में इंस्टाग्राम पर एक सटायर पेज कॉकरोच जनता पार्टी ने 2.2 करोड़ फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए, जिसने रूलिंग पार्टी को डिजिटल औकात दिखा दी। इसने सरकार के उस पीआर बबल को फोड़ दिया जहां सब कुछ ऑल इज वेल बताया जा रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने सड़कों पर उतरकर यह दिखा दिया कि बेरोजगारी और पेपर लीक अब सिर्फ ट्विटर ट्रेंड नहीं है, एक जमीनी आग बन चुकी है। इन्होंने सरकार के उस ईगो पर वार किया जिसने इन्हें कॉकरोच समझने की भूल की। जब सच का सामना करने की हिम्मत नहीं होती तो सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। जंतर मंतर पर आए उन हजारों कॉकरोचों को दबाने के लिए कौन आया? सिस्टम के वो लोग जिन्हें असली पेपर लीक माफियाओं को पकड़ना चाहिए था, वो आकर प्रोटेस्टर्स को पकड़ रहे थे। इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सबसे पहले गोदी मीडिया और आईटी सेल्स सबसे आगे आए। इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताना शुरू किया। प्रोटेस्टर्स को मिसगाइडेड यूथ और अपोजिशन का मोहरा बोलकर उनकी चीख को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस जो वीआईपीज के आगे पीछे घूमती है, उसने उन बच्चों पर जोर आजमाया जिनके हाथ में सिर्फ पेन और पोस्टर्स थे। यूथ कांग्रेस और बाकी स्टूडेंट बॉडीज को डिटेंशन का शिकार होना पड़ा और इन सब के बीच एक ऐसी घटना हुई जो किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। जब सड़क पर बच्चे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी प्रूफ की मांग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एजुकेशन मिनिस्ट्री बिल्डिंग में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या सड़ी हुई फाइल से सबूत मिटाने का नंगा नाच था? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का ये कोई पहला फेलियर नहीं था, ये एक कॉन्टिन्यूअस बेशरम ट्रैक रिकॉर्ड है इनकम्पिटेंस का। नीट यूजी 2026 में 410 क्वेश्चंस पहले से ही लीक थे। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले ही माफियाओं को पेपर मिल चुका था। तो एनटीए क्या कर रहा था? सो रहा था। जब पेपर लीक के पक्के सबूत द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में छप रहे थे, तब मंत्री जी कह रहे थे सब कुछ कंट्रोल में है। सिर्फ पेपर लीक की वजह से इस साल अब तक लगभग 5 मासूम बच्चों ने अपनी जान दे दी है, लेकिन इन मंत्रियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन मंत्रियों के बच्चे तो खुद इंडिया में नहीं पढ़ते, शायद इन मंत्रियों को खुद इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा ही नहीं है, इसलिए इन सारे मंत्रियों ने अपने बच्चों को तो बाहर भेज दिया है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर चाहे पेपर लीक हो और चाहे पेपर बिके, इनको क्या ही फर्क पड़ता है। एनटीए के इतने पेपर लीक हो चुके हैं, इतने पेपर लीक हो चुके हैं कि एनटीए का मतलब अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से चेंज कर नेशनल तमाशा एजेंसी रख देना चाहिए।